नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 24 दिसंबर 2023 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, हिमाचल में रेत और बजरी के दाम तय करेगी सरकार। हिमाचल प्रदेश में रेत व बजरी के दाम अब राज्य सरकार तय करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्टाम्प शुल्क में संशोधन करने से संबंधित विधेयक पर चर्चा के दौरान ये बात कही है। उन्होंने कहा कि सरकार खनन के क्षेत्र में भी व्यवस्था परिवर्तन करेगी। इस संशोधन विधेयक के अनुसार सरकार कंपनियों के विलय अथवा कंपनियों के साझेदारों के आपस में अलग होने पर 8% की दर से स्टाम्प ड्यूटी लेगी। इसके अलावा खनन पट्टों की नीलामी पर भी सरकार पट्टा राशि की 6% स्टाम्प ड्यूटी लेगी। स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स का बढ़ेगा वेतन मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को विधानसभा में कहा है कि वे जल्द ही जम्मू कश्मीर सीमा पर पांगी में तथा लाहौल स्पीति और भरमौर में तैनात 526 विशेष पुलिस अधिकारियों एसपीओ के वेतन में वृद्धि के मुद्दे को हल करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से चर्चा करेंगे। सूचना देने में देरी पर इंजीनियर को 15,000 रुपए जुर्माना, 16 महीनों में नहीं दी सड़कों और पुलों की जानकारी। सूचना देने में देरी करने की वजह से पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता पर कार्रवाई हुई है। सूचना में करीब 16 महीनों की देरी पर अधिशासी अभियंता को 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सूचना के अधिकार के तहत पीडब्ल्यूडी से ये जानकारी 1 जुलाई 2022 को मांगी गई थी। इसमें पीड़ित ने विभाग से सड़कों और पुलों के निर्माण में देरी को लेकर ये जानकारी मांगी थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई जवाब तय अवधि के दौरान नहीं दिया गया। न ही विभाग ने जानकारी न देने के बारे में पीड़ित को कोई जानकारी दी। धर्मशाला में जल शक्ति विभाग के पैरा कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से पॉलिसी बनाने की उठाई मांग। जल शक्ति विभाग में कार्यरत पैरा कर्मचारियों ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अपनी मांगों को लेकर जोरावर स्टेडियम में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए इस वर्ग के लिए पॉलिसी बनाने की मांग को प्रमुखता से रखा। पैरा कर्मियों की ओर से किए गए शांति प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष रजनीश चौधरी और युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष महेश शर्मा ने किया। उन्होंने बताया कि न तो पैरा कर्मचारियों के लिए अभी तक पॉलिसी बन पाई और न ही इन्हें उचित वेतन दिया जा रहा है। इन कर्मियों को 4,400 से 6,000 रुपए मासिक मानदेय दिया जा रहा है, जो कि महंगाई के दौर में नाकाफी है। इन कर्मियों को इतने कम वेतन में परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग उठाई कि पैरा कर्मियों को 2 वर्ष के वेतन अनुबंध पर लाया जाए और अगले 2 वर्ष बाद नियमित किए जाने की स्थायी नीति सरकार बनाए। यदि सरकार अब भी नहीं जागी तो पैरा कर्मी सड़क पर उतरने को मजबूर होंगे। खबर मंडी से अनुबंध आधार पर शास्त्री के 32 पदों को भरने के लिए 10 जनवरी को होगी काउंसलिंग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी के कार्यालय में अनुबंध के आधार पर शास्त्री भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के 32 पदों को भरने के लिए बैच वाइज आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया जिला मंडी तथा अन्य जिलों से संबंधित पात्र अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए 10 जनवरी का दिन निर्धारित किया गया है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में वे अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो शास्त्री भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2012 के तहत निर्धारित योग्यता को पूर्ण करते हो। जो अभ्यर्थी उक्त काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं वे निर्धारित तिथि को सुबह 11 बजे उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मंडी के कार्यालय में आकर आवेदन कर सकते हैं। वेतन विसंगति की मांग को लेकर डिप्टी सीएम से मिला आईटीआई प्रशिक्षित पंप ऑपरेटर महासंघ। तपोवन विधानसभा में शनिवार को जल शक्ति विभाग में कार्यरत आईटीआई प्रशिक्षित राज्य पंप ऑपरेटर महासंघ राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीप डोगरा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से अपनी मांगों को लेकर मिला। इसमें मुख्य रूप से महासंघ के पदाधिकारियों ने वेतन विसंगति व पदोन्नति के मामले को प्रमुखता से उठाया। जगदीप डोगरा ने कहा कि पंप ऑपरेटर विभाग की रीढ़ की हड्डी का काम करता है, इसके बावजूद इस वर्ग की मांगे लंबित पड़ी हुई है। इसके कारण इस वर्ग में हताशा और निराशा का माहौल है। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना तथा मांगों पर उचित कदम उठाने का आश्वासन दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 को लेकर हिमाचल में अलर्ट है।
देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के पैर पसारने के बाद हिमाचल में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय मंत्रालय की बैठक में वर्चुअली शामिल हो चुके हैं। वहीं प्रदेश के विभिन्न विभागों से तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी कर चुके हैं। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 752 नए मामलों के साथ 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 3420 हो गई है। शनिवार सुबह 8 बजे तक केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 4,50,00,000 कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने किया नियमों में बदलाव, नई SOP जारी। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत ई टैक्सी खरीदने के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। ई टैक्सी खरीद के लिए सरकार ने शैक्षणिक योग्यता भी निर्धारित की है। आवेदनकर्ता का 12वीं पास होना अनिवार्य किया गया है। यदि आवेदनकर्ता की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास हो तो उस सूरत में उसके पास वाहन चलाने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। यदि अनुभव नहीं है तो इसके लिए भी पात्र नहीं होगा। योजना के लिए बनाए नियम क्लोज 3H के तहत परिवहन विभाग ने इसके लिए SOP जारी कर दी है। SOP के तहत योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 23 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने वाले के पास 7 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हिमाचल का स्थायी निवासी होना भी अनिवार्य किया गया है। साथ में आधार कार्ड, बेरोजगारी प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS से कोई एक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। कैग रिपोर्ट में खुलासा, कर्ज से हिचकोले खा रही है प्रदेश की अर्थव्यवस्था। 86,599 करोड़ रुपए पहुंचा कर्ज। वित्तीय हालात खराब होने के कारण राज्य सरकार को जरूरत से अधिक कर्ज लेने के लिए बाध्य होना पड़ा है। ऐसे में कर्ज के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। हालात ये कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में जहां प्रदेश पर 73,534 करोड़ रुपए का कर्ज था, वहीं वर्ष 2022-23 में बढ़कर 86,599 करोड़ रुपए पहुंच गया है। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधानसभा में रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष में प्रदेश का राजस्व घाटा 6,335 करोड़ रुपए था। ये वर्ष 2021-22 के 7,962 करोड़ रुपए से थोड़ा कम है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने वित्तीय वर्ष में 50,539 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसमें से 50% से अधिक की राशि कर्मचारियों के वेतन व पेंशन के भुगतान पर खर्च हुई है। छठे पंजाब वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद सरकारी कोष पर पेंशन व वेतन के भुगतान का अधिक बोझ पड़ा है। वर्ष 2021-22 में वेतन पर 11,641 करोड़ रुपए सालाना खर्च हो रहा था। वहीं वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद इसमें 4,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ हर वर्ष वेतन पर खर्च 15,669 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसी तरह पेंशन के भुगतान पर भी खर्च की राशि वर्ष 2021-22 में 6,088 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 9,283 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं लिए जाने पर भी कैग ने सवाल उठाया है। वर्ष 2021-22 व वर्ष 2022-23 में सरकार ने करीब 4,242 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के बावजूद इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र विभिन्न एजेंसियों से नहीं लिए गए। कैग ने सरकार से इस बारे में आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। विधानसभा सत्र में भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में सेब की पेटियों के साथ किया प्रदर्शन। तपोवन में विधानसभा के शीत सत्र के 5वें दिन शनिवार को भाजपा विधायकों ने परिसर में सेब की पेटियों के साथ प्रदर्शन किया। विधानसभा परिसर में भाजपा विधायक सेब की बोलियां और नारे लगाते रहे। भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले बागवानों को गारंटी दी थी कि सेब के दाम वे खुद तय करेंगे, लेकिन ये गारंटी लागू नहीं हुई। डिप्टी सीएम बोले, बिना बजट की योजनाओं की घोषणा न करे कोई भी सरकार। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में कोई भी हो, लेकिन सभी सदस्यों को बजट में उन योजनाओं की घोषणा करनी चाहिए जिन योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान हो। ये बात उप मुख्यमंत्री ने झंडूता के विधायक जीतराम कटवाल के पूछे गए प्रश्न के जवाब में कही है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछली सरकार ने पर्वत धारा योजना की घोषणा तो कर दी, लेकिन उस योजना के तहत बजट 5 करोड़ ही रखा। उन्होंने कहा कि सरकारों व मंत्रियों को योजनाएं बनाने से पहले योजना के लिए बजट का प्रावधान करना जरूरी है।
सनवारा टोल प्लाजा पर वाहन सवार ने की फायरिंग, पुलिस ने किया गिरफ्तार। सोलन शिमला हाईवे पर सनवारा टोल प्लाजा पर एक वाहन सवार द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। एसपी सोलन गौरव सिंह ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई है। इसमें हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में पता चला कि एक गाड़ी टोल प्लाजा में आई और गाड़ी में सवार युवक टोल को लेकर कर्मचारियों के साथ बहस करने लगा। बहसबाजी के दौरान उसने हवा में 2 बार फायरिंग कर दी। इस घटना में कोई भी टोल कर्मचारी घायल नहीं हुए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सरकार ने पुलिस चौकी सायरी को स्तरोन्नत कर बनाया। पुलिस थाना गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। राज्य सरकार ने सोलन जिला के अंतर्गत पुलिस चौकी सायरी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाया है। इस संबंध में गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत सायरी पुलिस स्टेशन की थाना क्षेत्र सीमा भी तय कर दी गई है। इसके तहत नवसृजित पुलिस थाना के अंतर्गत 6 पंचायतों के 108 गांव आएंगे। हिमाचल विधानसभा तपोवन में 5 दिन में 33 घंटे चली सदन की कार्यवाही, पूछे गए 471 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने कहा है कि 14वीं विधानसभा का चौथा सत्र सफलता के साथ संपन्न हुआ। 19 दिसंबर को शुरू हुए सत्र में कुल 5 बैठकें हुई। सदन की कार्यवाही लगभग 33 घंटे चली और इसकी उत्पादकता 132% रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों पर चर्चा पहले नहीं करवाने पर विपक्ष ने की नारेबाजी, हंगामा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शनिवार को सदन में विपक्ष ने भोजनावकाश के बाद नारेबाजी और हंगामा किया। विपक्ष व्यवस्था का प्रश्न उठाकर इस बात पर अड़ा रहा कि नियम 130 में सरकारी नौकरियां नहीं दे पाने और आउटसोर्स कर्मियों को हटाने पर चर्चा पहले करवाई जाए। सरकार इससे पहले अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर पर भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की जांच पर चर्चा को लाई। दोनों पक्षों की लंबी नोकझोंक के बाद दोनों विषयों को शामिल कर चर्चा की गई। हिमाचल विधानसभा सदन में स्टाम्प ड्यूटी सहित 3 विधेयक पारित। तपोवन में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के अंतिम दिन भारतीय स्टाम्प, हिमाचल प्रदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 व हिमाचल प्रदेश जल उपकर संशोधित विधेयक को सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया है। वहीं एक अन्य हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण संशोधन विधेयक 2023 को बगैर चर्चा के पारित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अधिनियम 2023 संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया है। प्रदेश में अब जल उपकर आयोग का नाम बदलकर जल आयोग होगा। संशोधन पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के सदस्यों रणधीर शर्मा ने आपत्ति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले 10 वर्ष के बाद अनुबंध में आएंगे जल रक्षक। जल रक्षक महासंघ के सदस्य अपनी मांगों को लेकर धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिले। उन्होंने उनके समक्ष अपनी मांगों को रखते हुए बताया कि उनके अनुबंध पर आने की अवधि को 12 वर्ष से कम किया जाए और उनके पदों का सृजन किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अनुबंध पर आने की अवधि को 12 वर्ष से घटाकर 10 वर्ष कर दिया जाएगा। खबर कांगड़ा से नूरपुर में 1 किलो 43 ग्राम चर्च के साथ मंडी का व्यक्ति गिरफ्तार है। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा रचित चक्रव्यूह से नशा माफिया का बचना मुश्किल हो गया है तथा आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हाथे चढ़ रहे हैं। शनिवार देर सायं भी जिला पुलिस नूरपुर में अमनी में नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 किलो 43 ग्राम चर्च बरामद की है। पुलिस ने मामले में सामलाल पुत्र सोनकाराम निवासी जिलन जिला मंडी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बैद अपडेट, क्रिसमस से पहले अटल टनल के दोनों छोर बर्फ से लकदक, पांगी बरमोर में भी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में भले ही व्हाइट क्रिसमस के आसार नहीं है, लेकिन इससे पहले प्रदेश की ऊंची चोटी पर बर्फबारी हुई है। देश दुनिया में प्रसिद्ध अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर शनिवार को बर्फ से लकदक हो गया है। इससे वाहनों के लिए अटल टनल बंद कर दी गई है। जिला कुल्लू, लाहौल स्पीति और चंबा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग दर्रा के साथ सिस्सू, बरालाचा, कुंजम दर्रा, कोकसर सहित ऊंची चोटियों में दोपहर बाद ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी होने पर टनल के दोनों छोर पर तैनात पुलिस ने पर्यटक वाहनों को वापस मनाली भेजा
उधर चंबा जिले की भरमौर पांगी की चोटियों में शनिवार को 12.7 सेंटीमीटर ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 24 से 29 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। उधर राजधानी शिमला समेत अधिकतर मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में धूप खिलने से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में सुधार हुआ है।